नमस्कार दोस्तों, यूजे के ट्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। इन ए रिटेल मार्केट, की एक रिटेल मार्केट है, फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगो कीप इन पैकिंग बॉक्सेस। की जो फ्रूट वेंडर है, जो सेलर है, वो क्या कर रहा है, मैंगोज को सेल कर रहा है और किस में कर रहा है, पैकिंग बॉक्सेस में कर रहा है। दीज बॉक्स कंटेन वेरी नंबर ऑफ मैंगोज। और क्या बोला गया, जो इन बॉक्सेस में जो मैंगोज है वो क्या है, डिफरेंट है। कहने का मतलब क्या है, हर बॉक्स में नंबर ऑफ द मैंगोज क्या है, अलग अलग है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द बॉक्सेस। क्या बोला गया, नंबर ऑफ द बॉक्सेस जो और नंबर ऑफ द मैंगोज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द मैंगोज क्या है, 50 टू 52। तो नंबर ऑफ द बॉक्सेस कितने हैं, 15। देन नंबर ऑफ द मैंगो, जिसमें 53 से 55 के अराउंड जो है मैंगोज है, वो कितने बॉक्सेस है, 110। तो ऐसे ही इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि जो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द मैंगोज क्या हमारे 50 से 52 है इसमें, और इसमें हमने निकालना क्या है वो भी एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज कीप इन द पैकिंग बॉक्सेस, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। और साथ में पूछा गया कि आपने जो क्या निकालना है, इसमें मीन निकालना है, और कौन सा मेथड है जो आप इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि क्या बोला गया है, नंबर ऑफ द मैंगोज, जिसको हम हर बारी बोलते थे क्लास इंटरवल। क्या बोलते थे, क्लास इंटरवल। तो ये कंटिन्यू सीरीज है, पर इसमें एक चीज देखेंगे दोस्तों कि जो हमारी इसमें ये 50, ये लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। पर अगर हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल देखेंगे तो उसमें 52 की बजाय यहाँ पे 53 है, और जो अपर लिमिट ऑफ 55 है। कहने का मतलब ये है कि जो कंटिन्यू सीरीज होती है उसमें जो फर्स्ट जो क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होती है, वो सेकंड क्लास इंटरवल की क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। पर इसमें क्या है, इन दोनों में गैप है। तो सिर्फ इसी चीज का इस क्वेश्चन में लॉजिक है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, फिर तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ द मैंगोज है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले इसको कंटिन्यू सीरीज बनाएंगे दोस्तों, और कंटिन्यू जो आपकी सीरीज है उसमें जैसे 52 है और ये 53 है, इनको हम सेम करेंगे। अगर आपका ये काम हो गया तो इसमें आपका क्या है, क्वेश्चन बड़ा इजी सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो यहाँ पे 52 है और यहाँ पे 53 है, तो कितने का गैप है दोस्तों इसमें, इसमें 1 का गैप है। कितने का गैप है, 1 का गैप है। और जितने का भी गैप हो, यहां तो 1 का गैप है, किसी क्वेश्चन में अगर 2 का भी गैप हो या 3 का गैप हो, तो जितने का गैप हो उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 0.5। कितना आएगा, 0.5। तो आपने अब क्या काम करना है, आपने क्या करना है, जो आपकी लोअर लिमिट है जैसे 50 है, उसमें से 0.5 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 0.5 को माइनस कर देंगे। तो आपका यहाँ पे जो आएगा 49.5। और जो आपकी अपर लिमिट है दोस्तों, उसमें 0.5 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 52.5। अब अगली में भी ऐसे ही करना है, जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें से माइनस करना है और अपर लिमिट है उसमें ऐड करना है। तो 53 में से 0.5 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 52.5। तो अब देखो दोस्तों, ये दोनों सेम आ गई ना। पहली जो क्लास इंटरवल थी उसका अपर लिमिट और सेकंड क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है दोनों सेम हो गई। और जो आपका 55, उसमें से क्या करना है, 0.5 ऐड करना है। तो क्या आएगा, 55.5। ऐसे ही आपने सभी में करना है। नेक्स्ट में फिर क्या करना है, आपने माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जो आपका 55.5। और नेक्स्ट कितना आएगा, 58.5। ये करना दोस्तों आपने। अब देखो, जो आपने पीछे जो क्वेश्चन किए है और ये क्वेश्चन किए है, बिल्कुल एज इट इज हो गया और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आगे देखेंगे इसमें, यहाँ पे कितना 58.5 और नेक्स्ट कितना है 61.5। और लास्ट कितना होगा दोस्तों हमारा 61.5 से कितना होगा, 61.5 से 64.5, ये रहेगा दोस्तों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब आगे करेंगे इसको। इसके बाद हमारा क्या था, नंबर ऑफ द बॉक्सेस। क्या है, नंबर ऑफ द बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ द बॉक्सेस है जो आपका नंबर ऑफ द बॉक्सेस, उसको आप क्या लिखते हैं दोस्तों, आपको पता है इसको क्या लिखते हैं, इसको आप एफ आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ आई।
तो सबसे पहले आपको इसको एफ आई के नाम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे कि जो है आपका जो एफ आई है वो क्या है, यहाँ पे एफ आई लिख देंगे, ये आपका एफ आई है। तो आपका फर्स्ट एफ आई कितना है 15, कितना है 15, देन कितना है 110, नेक्स्ट कितना है 135, और नेक्स्ट कितना है 115, और लास्ट कितना है 25। अब आपको बता दोस्तों एफ आई भी आपके पास है, आपने इससे एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है एक्स आई, और एक्स आई कहां से निकलेगा सभी को पता है, इसमें जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, जो आपकी क्लास इंटरवल है, क्या है क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल से आपने कहां पे जाना है एक्स आई पे जाना है, कहां पे जाना है एक्स आई पे। तो यहां से आप जब यहाँ पे आएंगे तो उसको बोलते हैं हम एक्स आई, और एक्स आई को हम क्या बोलते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क। ये मैंने आपको हर बार बताया है कि जो एक्स आई है उसको क्या बोलते हैं क्लास मार्क। तो क्लास इंटरवल से आपने कहां पे जाना है क्लास मार्क पे। तो एक्स आई हम निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है कि ये कैसे था। अब आपने इसको नहीं देखना दोस्तों, इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आपकी ये है नंबर ऑफ द मैंगोज, जो आपकी क्लास इंटरवल है ये है कंटिन्यू सीरीज की। तो वही काम करना है, जो आपकी लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट है, दोनों को प्लस करो। लोअर लिमिट कितनी है 49.5 और अपर लिमिट कितनी है 52.5, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 51, कितना आएगा 51। देन ऐसे ही नेक्स्ट करना आपने, नेक्स्ट आपका कितना आएगा 54, नेक्स्ट कितना है 57, और नेक्स्ट कितना है 60, और लास्ट कितना है 63। अब आपने इसमें देखना दोस्तों कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपका यहां तक का अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसके बाद सिर्फ आपने मेथड रखना है इसमें कि कौन से मेथड से हम इस पे काम करेंगे। तो आपका सबसे पहले मेथड था डायरेक्ट मेथड, देन आपका अज्यूम मेथड, और लास्ट क्या था स्टेप डिविजन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू एफ आई और एक्स आई की वो 2 और 3 डिजिट में है, तो आपका जो है डायरेक्ट मेथड तो यहाँ काम नहीं करेगा। आप जब इस पे काम करोगे तो आप इसको अज्यूम मेथड से काम करना है। अज्यूम मेथड जो होगा आपका क्या रहेगा इसमें सुटेबल रहेगा। तो इस पे भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो है अज्यूम, जो आपका अज्यूम मेथड और स्टेप डिविजन मेथड और जो आपका डायरेक्ट मेथड है वे कहाँ पे सुटेबल है, विद एग्जांपल हम इसको लेके आएंगे एक अलग से वीडियो पे। तो अभी इस पे जो है आपने पता है कि सबसे पहले कि जो आपका अज्यूम मीन मेथड है, जो आपका अज्यूम मीन मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, उसका फॉर्मूला जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं ए प्लस समेशन एफ आई डी आई और डिवाइड बाय समेशन एफ आई। अब आपको पता एफ आई और डी आई, तो डी आई कैसे निकलेगा, डी आई निकालने के लिए आपने एक वैल्यू अज्यूम चाहिए, और अज्यूम कहां से चाहिए आपको क्लास मार्क से चाहिए। तो आपने पता कि जो सेंट्रल वैल्यू आप उसको क्या मान लो अज्यूम कर लो। अज्यूम मतलब ए है, ये आपका ए कितना है 57, और यहाँ पे आप लिख लेंगे डी आई। और डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या था, डी आई निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया था कि आप डी आई जब निकालेंगे तो जो आपकी वैल्यू है एक्स आई, जो एक्स आई है उसमें से किसको माइनस कर देंगे ए को माइनस कर देंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, एक्स आई में से किसको माइनस कर देंगे ए को। तो जहां पे फर्स्ट जो वैल्यू है आपकी 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 6, प्लस माइनस का ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे सेकंड जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस की 3, और 57 में से 57 को माइनस करेंगे तो 0, नेक्स्ट कितनी आएगी 3, और लास्ट कितनी 6। ये आपकी डी आई निकल के आ गई। अब आपने क्या करना है एफ आई और डी आई दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो एफ आई आपका ये रहा यहाँ पे दोस्तों, डी आई ये रहा आपका, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट जो मल्टीप्लाई आएगी माइनस के 90, देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे 110 की -3 के साथ तो माइनस के 330, और नेक्स्ट किसी वैल्यू की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 0। नेक्स्ट क्या दोस्तों, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप 115 की 3 से तो क्या आएगी 345, और लास्ट कितनी है 150। अब आपको पता है इसका समेशन करना है, ये आपका समेशन का साइन है। समेशन करेंगे तो दो वैल्यू आपकी माइनस की है, दो वैल्यू आपकी प्लस की है, तो प्लस माइनस करेंगे तो जो आपका समेशन आएगा प्लस के 75 आएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो एफ आई है उसका भी सम हमारे को पता होना चाहिए। जो आपका एफ आई है उसका सम कितना है, इनको काउंट करेंगे, देखो नंबर ऑफ द बॉक्सेस है, अगर इनको काउंट करेंगे तो ये आपका 400 आएगा। कितना आएगा
400, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ अब आपने क्या करना, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है इसको। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका एक्स बार है उसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए क्या आपका 57, उसके बाद आपको प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है 75 और डिवाइड बाय समेशन जो आपका एफ आई कितना है दोस्तों 400। तो आपको इसमें एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 75 पे है जो आपका 400 से इसको डिवाइड करेंगे और 57 को ऐसे कैसे लिख लो यहाँ पे 57 प्लस, तो आप 400 को 75 से डिवाइड करेंगे तो आपका समथिंग 0.187 ये आएगा दोस्तों। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें प्लस करना है। तो आप इसमें प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 57.187, ये आपका अप्रोक्स ये आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।